we have to examine what is the intent of the act, why this act has been came into force. In 1913 मुसलमान एक्ट बोल के एक एक्ट आया, तो उसको क्या वो प्रिवी काउंसिल एक जजमेंट दिया 2013 के बाद। प्रिवी काउंसिल एक जजमेंट देता है अगेंस्ट द मुसलमान एक्ट। देयरफॉर मुसलमान वैलिडेशन ऑफ एक्ट 1930 बोल के फिर नया एक्ट आता है। दिस इज द सीरीज ऑफ द एक्ट्स। ये हमारे पटेल साहब समझाए आपको, ओल्ड एक्ट कैसा था, न्यू एक्ट कैसा था, व्हाट इज द अमेंडमेंट। बट वी हैव टू एग्जामिन इनका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द न्यू एक्ट। 10 मेजर इनके इंटेंशन, 10 मेजर। I have analyzed the old act, new act, and what is the intention of the new act, how to take over the properties of the Muslim community. They have a very, very hidden plan. The act says earlier who can create the waqf. अभी देखो नया एक्ट में क्या है, क्लॉज 9A और क्लॉज 9D अमेंडमेंट एक्ट में आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ वक्फ एंड वाकिफ, वाकिफ मीन्स द पर्सन हु गिव्स द प्रॉपर्टी फॉर द डेडिकेशन ऑफ अल्लाह। अब वो देना, वो इफ ही वांट टू गिव, ही शुड बी ए मुस्लिम प्रैक्टिसिंग 5 years. There is no definition, there is no explanation. Who is a Muslim practicing 5 years? Without explanation, without any definition, they have added this, inserted this section only to block the particular property to take over it. That so and so person is not practicing Muslim, he was not practicing, take over the property. Then this provision violates Article 14, 15, 25 and 300 of the Constitution. In spite of that, there is no discussion in the parliament. There is no answers. Questions have been raised. तमिलनाडु का और केरला के वो ब्रिटो बोल के MP हैं, he is from Kerala. He has raised a very important question about the proposed amendment, but the government has not given any answer. Secondly, बाद में क्या और नया very very वक्फ बाय यूजर, ये अभी पटेल साहब आपको समझाए वक्फ बाय यूजर क्या है, हाउ इट इज क्रिएटेड, हाउ वक्फ बाय यूजर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन मेड, एवरीथिंग। अभी इनका क्या है, 8 अप्रैल 2025 से पहले जो भी वक्फ बाय यूजर रजिस्ट्रेशन हुआ है, दोज आर द ओनली वक्फ प्रॉपर्टीज, अदरवाइज नो। अभी देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज which have not been registered under the Waqf Act, but by usage. अभी आप सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट के वक्त जस्टिस संजीव खन्ना का क्वेश्चन सुनेंगे, हाउ दिस मुस्लिम पीपल विल ब्रिंग द डॉक्यूमेंट फॉर 400 to 500 old monument that they are practicing, how you will ask them, but the result, there is no interim order. Question has been raised, the bench has asked the question, भाई इनको 500-600 साल से दे आर प्रैक्टिसिंग, दी मस्जिद है, नमाज है, मॉन्यूमेंट है, सब है, इनको डॉक्यूमेंट लगाओ बोले तो कहाँ से लाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए बोल के द बेंच हैज पोज्ड ए क्वेश्चन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट restrained and they refrained it from submitting any argument. They said we will submit in the form of affidavit. In spite of that, the bench has not passed order. You please examine. ये हमें सबको गौर करना है. We have to examine it. How the bench is observing, how the government is responding. हमें ये सब intellectuals का ये रोल है. ये हमें क्या है, ये वक्त पैट आया, नया आया, प्रॉपर्टी छीन रहे हैं बोल के पर रोड पे आए, वो आए. This is not the solution. Best solution is intellectual people must come and अवेयरनेस आना. हमारे गांव में अवेयरनेस आना पहले. वाई दिस एक्ट हैज बीन ब्रॉट, अर्लियर क्या एक्ट था, हमारे राइट्स क्या थे, व्हाट वेर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी. इन द एब्सेंस ऑफ द सेम वी विल नॉट सक्सीड. अब एक बड़ा कहाँ भी देखो तुम्हें बड़ा एक फंक्शन होता है, आई विल नॉट नेम एनीवेयर. फंक्शन में पॉलिटिकल मोटिवेटेड लेक्चर्स नॉट रिक्वायर्ड. फंक्शंस में व्हाट अभी पटेल साहब बोले थे सर, वी हैव टू अवेयर करना, लोगों को मालूम होना कि वक्फ एक्ट क्या है. ये नया एक्ट कहीं को लाए. हमारे पहले वक्फ एक्ट में क्या क्या हमारे राइट्स थे,
हाउ हमारे एक्ट्स, ये नए एक्ट के मुताबिक हमारे राइट्स और प्रॉपर्टीज़ कैसा हमें, हाउ वी विल लूज द प्रॉपर्टी, ये विदाउट गिविंग दिस अवेयरनेस, नहीं वक्फ एक्ट आया, वक्फ बाय यूज़र आया, हमारे मस्जिद छीनते हैं, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज़ हर आदमी को अभी मस्जिद, हमें भी लास्ट ईयर भी हमें कहाँ गए थे, वहाँ हमें रिटायरमेंट के बाद हमें भी एक मीटिंग करके बोलते थे, भाई तुम्हारे मोहल्ले में एक मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करो, तुम्हारे मोहल्ले में रिटायर्ड जज रहते, वकील रहते, एक ऑफिसर रहते, पुलिस ऑफिसर रहते, उनका एक कमेटी बनाओ, कौन सा भी डिपार्टमेंट का एक प्रॉब्लम रहा तो अब एक रिटायर्ड तहसीलदार रहा तो एक रेवेन्यू का क्या भी एक मोहल्ले का प्रॉब्लम रहा तो वो जाते बोल. इंस्पाइट ऑफ दिस अभी तक भी हमारे ये ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. दूसरे कम्युनिटी में देखो वो कितना एकजुट होते हैं और अपने गाँव के प्रॉब्लम हाउ दे विल सॉल्व इट. ये हमना बहुत ज़रूरी है. अभी इस वक्त हमें ये सेमिनार में क्या है, 10 ऐसे अमेंडमेंट लाए ये लोग कि वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वक्फ एक्ट इटसेल्फ इज इन्फ्रैक्चर्स. ये बनाए सो इसलिए कि एक हिडन एजेंडा है इसमें कि ये प्रॉपर्टी मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी, दे आर अवेयर दैट हाईएस्ट वक्फ प्रॉपर्टीज आर इन इंडिया. अब पूरे प्रॉपर्टीज़ कैसा ये गवर्नमेंट लेना बोल के इनका चैलेंज है. ये 8 अप्रैल 2025 इज द डेडलाइन. अब इससे पहले रजिस्ट्रेशन में से प्रॉपर्टीज ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड एज वक्फ बाय यूजर. इफ नॉट रजिस्टर्ड, नो वक्फ बाय यूजर. अभी कहाँ से लाएंगे लोग डॉक्यूमेंट? 400-500 के पैसे, देर इज 400-500 ईयर्स के पहले के डॉक्यूमेंट, देर इज ए मॉन्यूमेंट. इन स्पाइट ऑफ दैट दिस प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड. नेक्स्ट, तीसरा, ये इनहेरेंट राइट्स ऑफ द वक्फ अलल औलाद बोल के सेक्शन 3A(2) में भी एक अमेंडमेंट लाते हैं. इसमें क्या बोलते हैं नो, इनहेरिटेंस राइट ऑफ मुस्लिम्स में भी इंटरफेयर करते हैं. हु आर द लीगल हेयर्स? हाउ दे विल एक्सप्लेन इट अगेन द शरीयत. शरीयत सेज हु आर द लीगल हेयर्स. क्लास कौन इसमें हेयर्स आते हैं? इफ यू डाइड विदाउट इंटेस्टेड, बगैर विल बनाए से बगैर गुजरे तो उनकी प्रॉपर्टी किसको जाना? वक़्फ़, इवन इफ अभी मैं इफ ए मुस्लिम डाइड विदाउट मेकिंग ए विल, विदाउट लीगल हेयर्स, हाउ द प्रॉपर्टी विल गो टू द कम्युनिटी? देर इज ऑल्सो ए प्रोविजन अंडर द शरीयत. ये सब छोड़ के इन्होंने क्या करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, इनहेरिटेंस में भी इंटरफेयर करते हैं. दे हैव डिफाइंड इट. दैट इज ऑल्सो मोस्ट डेंजरस ground. Next, fourth ground is declaring government land as non-waqf. This is the major setback for our community. What they have done is section 3C(1) inserted is amendment में करते हैं, any land which is government land, waqf property, right, in spite of it is a waqf property. If the property is in possession of the government, then it is not waqf property, it is government property. Why this section is inserted? बीजापुर में एक पीर बाबरी खंडायत बोल के दरगाह है, वहाँ का मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट. जस्टिस राजेंद्र बाबू बेंच गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट देते कि नो इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम लॉन्ग बैक, इवन दो इट इज़ ए पीर बाबरी खंडायत दरगाह एंड सिंस देर आर नो डॉक्यूमेंट अथेंटिसिटी, इट इज़ ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. To take the advantage of that judgment, this section has been inserted. अभी कितने प्रॉपर्टी बगैर इंक्वायरी, बगैर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, अभी बीजापुर में एक सेंट्रल जेल है, 40 एकर्स लैंड है. मैं भी वही रहता हूँ, मैं भी मेरा माय फोर फादर्स कब्रिस्तान वही है. 40 एकर्स लैंड है. 1949 में एक ब्रिटिश जजमेंट है कि दिस 40 acres land belongs to the Muslim people of the Dargah village for Kabristan. Specific finding and there is a judgment. हिंदू और मुस्लिम के बीच में झगड़ा होने के बाद वहाँ एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास होता है. वो 40 acres में 24 acres लैंड जेल वाले अपने नाम को जस्ट वन वर्दी, एक वर्दी देते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑफिसर के, हमने 24 acre लैंड होना बोल के. तो डिप्टी कमिश्नर हैज डाइवर्टेड 24 acres लैंड फ्रॉम द 40 acres कब्रिस्तान टू द जेल अथॉरिटी. अभी पहाड़ी में जेल अथॉरिटी बोल के वो तारे में नाम आता है.
When I retired, I filed RTI applications, so they are not giving a proper answers. Under what basis you have changed? My judgment we produce kare Revenue Secretary ko. Still they are not giving proper answers. Proceedings I fight kar raha hu. But the thing is, how they have taken the shelter of this section. Once the property is diverted from the वक्फ and in possession of the government. अभी देखो बीजापुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी वक्फ प्रॉपर्टी, आदिल शाही का वो एक महल है. There are so many बीजापुर में प्रॉपर्टी, दरगाह की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट के ऑफिसेस है. स्टिल अभी उसका एड अभी परमानेंटली एक्वायर करके they are diverting our title and possession and our rights over these properties by inserting this section. They have specifically stated that the government क्या बोलते हैं, states that any government property, even if identified or declared as waqf, any government property are declared by waqf before or after commencement of this act, before or after commencement of this 1925 act, shall not be deemed to be waqf property. नहीं, waqf property नहीं हो, government property. This section, guys, how it will interfere in our property? This is a very strange section they have inserted. Very, very challenging section. Supreme Court also asked this question. How you illegally, being a government, you are in possession of the property, how you will claim it and establish your right by inserting that section? And till today there is no response in their affidavit filed by the central government. अब ट्रिब्यूनल्स के पावर भी डाइवर्स्ट किए. अभी क्या बोलते हैं नो, क्लॉज 23 रिमूव सेक्शन 40 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट which had empowered Waqf Tribunal to determine the status of the disputed property. Now the power rests with the designated officer, typically as the district collector. ये पटेल साहब हमको समझाए कि how the title of the property can be decided by a deputy commissioner, revenue officer. Karnataka Land Revenue Act के ऊपर there are so many Supreme Court judgments that title cannot be decided by the revenue officer. Section 136 में भी बोलते हैं, 128 में भी बोलते हैं, 123 में भी बोलते हैं. There are so many Supreme Court judgments also that title of the property cannot be decided by the revenue officer, which includes Tahsildar, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Regional Commissioners. No, it is only civil court. But in this section 3C2, they have specifically inserted a section that a deputy commissioner can determine whether it is a waqf property or not. How a person can get justice from the government official? Civil court ka power curtail. In spite of that, they are not doing anything, and there is no discussion in the Supreme Court petition. Only देखना आगे क्या क्या होता है. और एक ये जो सेक्शन 3C2 बोलता है कि डिप्टी कमिश्नर कैन डिसाइड, दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल नेमो जुडिस इन सौसी कॉजा. नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस एंड रेवेन्यू गवर्नमेंट इज ओन. और हाउ कैन दे डिसाइड देयर ओन केस by sitting a deputy commissioner that no, it is a work property, no, it is a civil, it is a revenue property. We cannot expect any justice from this. And now, sixth very important point. Points number 6, extinguishing waqf character of ASI listed sites. अभी ये तो 100% है. There are so many monuments which have been declared as waqf properties even after survey. सर्वे हुआ है, 2 बार सर्वे हुआ है वक़्फ़ के. आफ्टर सर्वे the property has been identified work property. Simultaneously the ASI also declared under 1954 Act that it is a protected monument. Now there are so many properties in India that they are in ASI list and also waqf list. Then which prevails? अभी ASI क्या बोलते हैं? You do your religious activities, but don't damage the monument. Okay. अभी ऐसा बीजापुर की जामिया मस्जिद, अभी you can see it. बीजापुर की जामिया मस्जिद वक़्फ़ में भी है और ASI में भी है. वहाँ नमाज भी चल रही है, सब चल रही है. बीच में एक बड़ा इशू भी हुआ. They are not allowing even to paint or repair.
अभी मेरा रिक्वेस्ट क्या है, अभी हमारे कम्युनिटी में इंटेलेक्चुअल पीपल मस्ट कम फॉरवर्ड. ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होना है. इट शुड बी एन इंटेलेक्चुअल पीपल्स मोटिवेशन मूवमेंट. ओके, वी हैव टू टेक प्रॉपर स्टेप्स हाउ टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टीज. ये ASI का सेक्शन 3D में, सेक्शन 3D इंट्रोड्यूस्ड क्लास 5 स्टेट्स दैट एनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड एज एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 shall cease to be वक्फ. ऑटोमेटिकली वो मॉन्यूमेंट ASI डिक्लेयर करे. तो लिस्ट 1914 में प्रिपेयर हुए वो लिस्ट ASI का मॉन्यूमेंट. ब्रिटिश ऑफिसर, वो बॉम्बे का ब्रिटिश ऑफिसर बॉम्बे कर्नाटक में सब सर्वे करके एक मॉन्यूमेंट लिस्ट बनाए हो. बट ही नेवर सेज दैट दीज आर द नॉन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स. ही सेज देर इज ए मुस्लिम रिलीजन परफॉर्मेंस बोल के 1914 का गैजेट नोटिफिकेशन भी मेरे पास है. आई हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉम्बे गैजेटियर. वो गैजेट में स्पेसिफिकली दी बॉम्बे वो ब्रिटिश ऑफिसर मेंशन करता है कि दीज आर इवन दो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड, बट देर आर रिलीजियस एक्टिविटीज व्हिच शुड नॉट बी डिस्टर्ब. इन स्पाइट ऑफ दैट नाउ सेक्शन 3D में क्या बोलते हैं, once the property is included in the Monuments Act, you lose your right work property. This is very dangerous, and 50% of the properties our community will lose because of this section. This section is also very harm and dangerous to our community. Now, blanket disqualification of scheduled tribes. Section 3E introduced a clause 5 and bars scheduled tribe members from creating a वक्फ. अभी ये ऐसा एक्ट लाइन हो, ये थोड़े अब कन्वर्ट होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से, इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम के करते हैं. इफ ही इज ए कन्वर्टी, इस्लाम को कन्वर्ट होने वाला रहा तो ही विल नॉट गेट एनी प्रोटेक्शन अंडर द वक्फ एक्ट. Because he belongs to scheduled tribe, he is even Islam kabul करने के बाद when he becomes a Muslim, how they are interfering? Who is Muslim? They are telling no. This is very dangerous. 7th point here. Next, अभी 8th, I have only as a judge I have analyzed what are the dangers of the new act. 10 points I have selected. I am telling now 8th point. Reduced Muslim representation in वक्फ गवर्नेंस. दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. ये हमारे गवर्नेंस में नॉन मुस्लिम्स को कैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वेरी वेरी अनथिंकेबल इमेजिन. कैसा हमें सोचना समझ में आ रहा है. एक मुस्लिम प्रॉपर्टी ये पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती है, उसे नॉन मुस्लिम्स को कैसा गवर्नेंस में इंक्लूड करते हैं. इट इज़ अननोन to a. Our constitution article 14, 19, 21, 25 and 26 violates this provision. In spite of that, they have included these provisions. Out of 22 members में 4 can be non-Muslims. It is unknown to ये law. Next 9th point, limitation पर act भी काढ़े हैं अभी. अभी क्या बोलते हैं क्लॉज 44 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 टू प्रोसीडिंग्स कंसर्निंग एनी क्लेम और इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड ऑफ वक्फ. द अमेंडमेंट डिफीट्स द पर्पस बिहाइंड द प्रिंसिपल एक्ट टू प्रोटेक्ट ए वक्फ. इफ लिमिटेशन इज अलाउड टू रन अगेंस्ट द वक्फ, it will threaten the long-standing principle of once a waqf, always a waqf. That is a definition. Supreme Court several times decides that once a property is declared waqf, it is always a waqf property. There is no question of any limitation. ये बाद में बीच में वो non-user, user, no question. Once the property is declared waqf, it is always waqf. To defeat that principle, they have added section 40, clause 44. और in last इनका very dangerous clause है, dilution of tribunals, finality and jurisdiction. The Amendment Act alters several provisions to make decisions of the work tribunals appealable to the High Courts
thereby taking away the finality accorded under section 1995 Act. अभी वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर ओनली रिविजन इज मेंटेनेबल, नो अपील. No appeal is provided in 1995 Act. Only revision is maintainable. In revision, the scope of the revisional court is very limited. There are curtain of decisions when a revisional court can interfere in the judgment of the trial court. There is a difference between revision and appeal. Appeal में क्या होता है? The appellate court can re-examine, re-appreciate, collect the evidence and give a different opinion in appeal. But in revision, the scope of interference in the findings given by the tribunal is very limited. This clause has been removed and now the appeal power has been given to the appellate court. Only to see that even if work tribunal gives a finding that this is work property, the appeal court can set aside it and take over the work property. This is the very dangerous phenomena. We have to, अभी क्या है हमें, we have to give awareness among हमारे community को. Lack of awareness ये बहुत कम है अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो आए हैं, he is very learned man. I never met him, but I heard he is very learned man. Till today वक्फ बोर्ड के अंदर क्या क्या चलता था, क्या क्या नहीं, it is not the forum to discuss it. But lot of things have been happened. Our community people themselves are exploited. अभी अनवर मनीपाड़ी का आप जजमेंट, आप रिपोर्ट देखेंगे तो you will be shocked that how our community leaders have exploited our own community by taking the work property. अब अनवर पाड़ी का रिपोर्ट इवन अनऑफिशियली मैं भी पढ़ा हूँ, क्योंकि तो मंगलूर में मैं जज था जब उन्हें रिपोर्ट दिया. Till today वो अनवर पार्टी का रिपोर्ट neither बीजेपी nor कांग्रेस, no government is placing in the assembly. रूल क्या बोलता है? Unless and until a report is placed in the assembly, it cannot be published and it should not be known to the public. Even मुझे वो रिपोर्ट में क्या है मालूम रहा तो भी I cannot speak in this forum. It is violation of the legislative powers. Privilege रहता है legislature को. Unless and until legislation में report place होने तक nobody has power to know what is Anwar Manipadi report. But unofficially आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. But अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि कितना एक्सप्लॉयटेशन हमारे कौम के प्रॉपर्टीज़ के साथ गरीबों को, इवन गरीबों को एक साइट भी नहीं दिए लोग, गरीबों को दुकान भी बना के दिए नहीं, और इतनी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है. अभी देखो नया हमारे एक वक्फ मिनिस्टर आप बोलते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर एक हिंदू क्रिमेशन किया तो प्रॉपर्टी उसकी, असेंबली में बोले ये बात. अभी ये वही चल रहा है, ये वही चल रहा है. अभी फोर्सिबली दे आर गोइंग एंड वो फिनरल हमारे वक्फ प्रॉपर्टी में जाके करते हैं, फिर वो प्रूफ होता है, फिर हमारे हिंदू भाइयों को प्रॉपर्टी फिनरल में नहीं इंटरफेयर करते बोल के हमें बोले. तो अभी नया प्रेसिडेंट हुआ भी है, नया चालू हुआ भी है. जब इन्होंने असेंबली में बोले, अभी बीजापुर में, कोप्पड़ में, गंगावती में हमें सुन रहे हैं कि वो इंटेंशनली, अब ये ऑल हिंदूज आर नॉट बैड, एक पर्टिकुलर एक सेक्ट है, वो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो करते हैं कि एक झगड़ा करना, एक कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना बोल के इंटेंशनली दे विल डू इट. अभी वक्फ वनवाड़ का भी प्रॉब्लम ये जस्ट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज डिस्कस पार्लियामेंट में बोलता है कि वनवाड़ में एक प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी रैता को नहीं, वो वक्फ कर को एंट्री करे बोल. मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, दैट इज कंप्लीटली मिसलीडिंग स्टेटमेंट. नोबडी हैज क्वेश्चनड इट, नोबडी हैज एग्जामिन्ड ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, वक्फ प्रॉपर्टी कैसा हुई, इन्हों रैता कैसा बने, इनाम अबॉलिशन एक्ट में क्या हुआ, इनाम अबॉलिशन में रीग्रांट किसे हुआ. नोबडी कैबिनेट पार्लियामेंट में बोलने का कि वक्फ प्रॉपर्टी रैता की पूरे प्रॉपर्टी पूरा वक्फ पर को बोले, इसके वास्ते हमें ऐसा गरीबों को कर रहे बोल के. दीज आर दी थिंग्स. अभी पटेल साहब आपको पूरा एक्सप्लेन करें कि वक्फ बा यूजर क्या है, वक्फ के बारे में क्या है, मेरा एनालिसिस क्या है, व्हाट आर द डेंजरस इन द न्यू अमेंडमेंट एक्ट. आई हैव टू एक्सप्लेन इट. मैं 10 पॉइंट्स नोट करके मैं एक्सप्लेन किया. सो मेरा अपील है कि
ओनली पॉलिटिकल फंक्शंस करने से ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। हमें सबको अवेयर करना है कि व्हाट इज़ द वक्फ प्रॉपर्टी। ये गवर्नमेंट हमारा देश नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हमें कोई भी मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बिलोंग्स करती नहीं है। दिस एक्सक्लूसिवली आवर ओन प्रॉपर्टी, आवर कम्युनिटी एंसेस्टर्स डेडिकेटेड देयर प्रॉपर्टीज टू द कम्युनिटी। ये अगर गैर कौम के हिंदू भाइयों को हमें अवेयरनेस करके समझाए तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एंड एटलीस्ट हमारे गैर को हिंदू भाइयों को समझ में तो आता है कि व्हाट इज़ वक्फ। अभी सबको क्या है, एक वक्फ लैंड, अभी एक तो मैं एक ट्विटर पढ़ा कि पाकिस्तान की उतनी बड़ी लैंड हमारी वक्फ की है बोल के एक लाख ट्विटर में डाल दिया। एक नया पाकिस्तान भी बना सकते हैं इंडिया में, उतनी प्रॉपर्टी इंडिया की वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के ही ट्विटर, हाउ मिसलीडिंग कर बोल के। ये वक्फ प्रॉपर्टी का तो क्या बेसिक नॉलेज उनको नहीं है। ये हमें अभी ये सेमिनार हमें ऐसा कंडक्ट करना कि हमें नॉन मुस्लिम्स को भी बुला के उनको समझाना व्हाट इज़ वक्फ प्रॉपर्टी। हमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मिसयूज कर रहे हैं, इट इज़ आवर ओन प्रॉपर्टी, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर ओन राइट्स बोल के। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर एट प्रेजेंट अंडर दिस सर्कमस्टेंस। मैं इतना बोल के आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।